वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन 24 घंटे तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था सभी को व्यष्टि समष्टि क्षेत्र आध्यात्मिक भौतिक दैव अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है 11:55 तक। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती। आज है मघा नक्षत्र। ये कल सुबह 8:07
35 तक है। आज है शनिवार, शनिदेव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ शीत ऋतु, हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। अभी 7 बजे 8 डिग्री तापमान है। वायु की गति 2-5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023, 30 दिसंबर, 38 दिसंबर 2021, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248 वर्ष, 7वां वयोस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औजबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 28 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और कराए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 27 पर व्याख्यान किया था, जिसमें जो अज्ञानी मनुष्य है वो कैसे कर्मों में आसक्त होता है वह भगवान कह रहे हैं कि कर्मासक्त मनुष्य वह संसार में अहंकार से मोहित रहता है। वो कैसे? कहा भगवान ने, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। कर्माणि सर्वश प्रकृते गुणे क्रियमाणा, ये पहले पंक्ति पहला वाक्य भगवान का है।
भगवान कहते संसार में संपूर्ण मनुष्य जन समुदाय मनुष्य सारे पाप पुण्य धर्म अधर्म भौतिक अध्यात्म देव सर्वाणी कर्माणि सब प्रकार से संपूर्ण कर्म ये सत्व गुण रजोगुण तमोगुण के 27 तत्वों के द्वारा प्रकृति के द्वारा माया के द्वारा माया से और उसके गुणों के द्वारा किए जाते हैं क्रियमाणानी व्यष्टि समष्टि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो वास्तव में ये विवेक करना आवश्यक है कि जो मनुष्य अहंकार विमूढ़ यानी जो अहंकार से मोहित हो रहा है विमूढ़ यानी अभिमानी मूढ़ यानी मूर्ख अविवेकी मूढ़ बुद्धि है अविवेकी है तो वह अपने को मैं करता हूं अहम करता इति मन्यते मैं करता हूं और फिर ये भी मानता है कि मैं भोगता भी हूं तो कर्म अपना मेरा है मैं कर रहा हूं अभिमान मैं करता हूं वास्तव में प्रकृति के द्वारा हो रहा है लेकिन वह अज्ञान से ऐसा मान बैठता है अहंकार से तो स्वयं को पाप पुण्य धर्म अधर्म का कर्ता मानकर स्वयं को ही भोगता मानता है। अब ये प्रकृति जो है वही तो कर रही है और ये प्रकृति क्या है परमात्मा की एक मिथ्या ज्ञानात्मक सत्व गुण रजोगुण तमोगुण से बनी हुई दिव्य शक्ति जो सृष्टि का सर्जन पालन संहार और पुनः सर्जन करती रहती है जिसे माया शक्ति कहती ईश्वरीय परमेश्वरीय माया शक्ति जादूगरी और बड़ी आश्चर्यमय है ये जादूगर मनुष्य कुछ नहीं करता फिर भी वो अहंकार से मानता है कि मैं करता हूं सारा प्रकृति के अनुसार होता है। अब आजकल बड़ा एक भ्रम लोगों को है कि वैज्ञानिक लोग बड़ा प्रगति कर रहे हैं। अब इतनी वैज्ञानिक प्रगति हो गई तो उस वैज्ञानिक को हम कहें कि अच्छा ये चावल हम आपको आधा किलो देते उसमें 100 ml खून बना दो आधा किलो चावल गेहूं रोटी दे देते हैं और आप उसमें से एक 10 ml 100 ml खून बना दो रक्त बना दो दुनिया की कोई भी एडवांस लेबोरेटरी में तो वैज्ञानिक चाहे कितना भी अभी कुछ रक्त बनाने का कोई सिस्टम अभी उनको कुछ अंश में थोड़ा कुछ समझ में आया 2-5% 90% तो भगवान ही जानते हैं कि वो कैसे इस गेहूं चावल रोटी दाल से लाल रंग का खून बन सफेद रंग के चावल है पीली रंग की दाल है और उससे बन जाता है लाल रंग का रक्त और रक्त से बीज कैसे बनता है लेकिन ये लोग कहते बस मैंने खाया बीज बनाया मैंने बच्चे पैदा किए अहंकार विमूढ़ असुर अज्ञानी अरे तूने खाया तो उसका वो खाया तो अन्न को किसने बनाया एक दाना कोई लेबोरेटरी में बनता है दुनिया की अन्न है दाल है रोटी फिर उससे खून भी कोई नहीं बना फिर भी इतना अहंकार वैज्ञानिकों को इस आज की दुनिया में सब मूर्ख असुरों को 90% के मेंटल अरे भाई तुम एक बूंद खून भी नहीं बन फिर भी इतना ईश्वर को क्यों नहीं मानते अहंकार से कहते हो मैं ये करता हूं मैंने वो किया मैंने तो वह अपने अहंकार से मोहित है विमूढ़ है व्यष्टि भी और समष्टि भी मनुष्य एक अकेला मनुष्य नहीं उसके आसपास जो समष्टि है वो भी सारी मोहित है सारा जन समुदाय
कर्म में आसक्त है, वो कर्म से ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा। अरे ये नेता लोग है, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड के बड़े उद्योगपति है, ये सब कितना बकवास। अरे भाई कुछ नहीं हो सकता, तुम कहते हो मैं करता हूं, मैंने ये किया वो किया, वास्तव में ईश्वर चाहता है वही होता है। तो इस प्रकार से अहंकार है। तो ये जो अहंकार है ना, बड़ा आश्चर्यमय है। इस अहंकार को न चैतन्यमय कह सकते हैं, न जड़ प्रकृति कह सकते। वो जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं, जड़ और चेतन की मिलावट, वर्ण संकर, प्रकृति और परमेश्वर की, पुरुष की मिलावट से उत्पन्न हुआ है अहंकार। वो मिलावट से ही उत्पन्न होकर मिलावट ही करता है। इसलिए उस अहंकार को प्रकृति भी नहीं कह सकते और उस अहंकार को परमात्मा का स्वरूप भी नहीं कह सकते। और इसी अहंकार के कारण ही मानव समाज सृष्टि में अनेक प्रकार की मूर्खता एक करता रहता है। व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी मूर्खता देखी जाती। जो लोग अज्ञानी है उसकी तो मूर्खता खुलेआम करती। अहंकार से बांधता है, इतना घोर अहंकार। जब वो अपने को मैं करता मान लिया, तब वो सोचता है मैं ही करूंगा, मेरे को ही कर्म का फल मिलना चाहिए, मैंने ही किया है, मैं ही कर्म का फल भोगूंगा, और ये काम मेरे लायक है, ये मेरे लायक नहीं है। कितने भेद भ्रम करता है। तो वह कर्म उत्पन्न हो जाते हैं अहंकार से, भेद भ्रम। तो ये इस श्लोक में अज्ञानी मनुष्य की वास्तविक मानसिक परिस्थिति का वर्णन किया गया। अब इस अज्ञानी की स्थिति, मानसिक बौद्धिक स्थिति का वर्णन करने के बाद अब भगवान जो है इससे विपरीत आत्मज्ञानी की मानसिक स्थिति, बौद्धिक विवेक शक्ति बताते हैं। आगे श्लोक नंबर 28। क्या वो आत्मज्ञानी की मानसिक स्थिति कैसी होती, उसकी विवेक बुद्धि कैसे काम करती, तो ये उसकी तत्व दृष्टि का निरूपण भगवान कर रहे हैं। श्लोक नंबर 28। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान कहते हैं उस पिछले श्लोक के अनुसंधान में कि अज्ञानी की तो अहंकारात्मक विमूढ़ बुद्धि है, अहंकर्ता मानते, लेकिन आत्मज्ञानी जो है वह, उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसका विवेक कैसे काम करता। हालांकि आत्मज्ञानी और अज्ञानी जो के व्यवहार में तो समानता ही रहती, लेकिन सोच और समझदारी भिन्न होती, बौद्धिक विवेक अलग अलग होते, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कहा भगवान ने कि महाबाहो, महाबाहो अर्जुन को भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि तुम महाबाहो, तुम विवेक कर सकते हो, श्रेष्ठ लंबी भुजा वाले। तो वह गुण कर्म विभागयो तत्ववित गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। पूरा वाक्य है भगवान।
कि गुण विभाग और कर्म विभाग, और उस गुण कर्म के विभाग के तत्व को जानने वाला आत्मज्ञानी तत्वविद जानता है कि ये गुण और कर्म गुणों में ही अपना अपना व्यवहार करते रहते हैं। इसलिए इस गुण कर्म के व्यवहार को जानकर समझकर वो उससे विचलित नहीं हो, न सज्जते, विचलित नहीं होता, उस कर्म और प्रकृति के कार्यों से मोहित नहीं होता, विचलित नहीं होता, आसक्त नहीं होता। तो यहाँ गुण और कर्म जो कहा उसमें ये विवेक करना से सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो प्रकृति का मूलभूत गुण है, मूल। उससे फिर 27 तत्व उत्पन्न होते हैं। पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त। तो त्रिगुणात्मक माया के प्रकृति के कार्य पंच महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पंच विषय, ये सब को 27 तत्व को गुण विभाग कहा। ये गुण विभाग है। और फिर इस 27 तत्वों में जो परस्पर चेष्टाएं होती है, इंद्रियों का विषयों से संबंध होता है, यानी व्यवहार होता है, सारे परस्पर एक दूसरे का, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, आकाश, वायु, अग्नि, जल, सबका परस्पर मिलावट मेल जोल से कुछ न कुछ होता है, उसे कर्म विभाग कहा। गुण विभाग और कर्म विभाग। जैसे जल है, तो जल तो शीतल है और उसको आपने गर्म पानी बॉईल करने रख दिया, बॉईल हो गया तो गर्म जल हो गया। अब जल और अग्नि का संयोग होने से ये गर्म कर्म हो गया, जल गर्म हो गया, कर्म विभाग। ऐसे कर्म विभाग में आंख से आपने रूप देख लिया तो वो भी कर्म विभाग हो गया, कान से शब्द सुन लिया, व्यवहार हो गया, तो कर्म विभाग हो गया। तो ये सारे परस्पर इंद्रिय के सारे विषयों का परस्पर संबंध, व्यवहार, ये कर्म विभाग। केवल इंद्रियों का नहीं, पंच महाभूत का, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का, पंच विषयों का, सब का परस्पर जो एक दूसरे के साथ व्यापार होता है, व्यवहार होता है, अनंत व्यवहार होता है, लेकिन उसमें फंडामेंटली ये 27 तत्व का ही परस्पर चेष्टाएं होती है, इसी का नाम संसार है, वही कर्म विभाग कहा गया। तो गुण विभाग और कर्म विभाग, और उससे आत्मा तत्व भिन्न है, ऐसा तत्व ज्ञानी जानता है। ये तो प्रकृति माया है। जैसे जादूगर जादूगरी और जादू के खेल से भिन्न है, तो जादूगरी गुण है और जादू के खेल कर्म विभाग है। लेकिन जादूगर गुण और कर्म से भिन्न है, जादूगरी और जादू के खेल से भिन्न है। तो उस जादूगर को जानने वाला वास्तव में जानता है कि यह वास्तव में जादूगर ही है, ये कोई जादूगरी और खेल नाम की कोई चीज है नहीं, इसीलिए वो निर्लेप हो जाते। तो तत्वज्ञानी के बारे में कह रहे, अर्जुन को संबोधन कर रहे विशेष कि महाबाहो, सावधानी से सुनो, आत्मज्ञानी भी तो व्यवहार करता है, लेकिन वो वास्तविक में असंग रहता है, उससे विचलित नहीं होता,
उसमें आसक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है। तो ये कहा महाबाहो, यानी लंबी भुजा वाले मनुष्य को, श्रेष्ठ मनुष्य या बुद्धिमान मनुष्य को महाबाहो कहे। अर्जुन है, सर्वश्रेष्ठ है, बुद्धिमान भी है, धर्मात्मा भी है। और हाथ जिसके घुटनों तक आवे उसे भी महाबाहो कहते। तो हमारे जो भारत के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनके हाथ भी घुटनों तक, तो महात्मा गांधी भी महाबाहो कहे जाते। और अमेरिका के इब्राहम लिंकन, वो भी, उनके भी हाथ घुटनों तक पहुंचते थे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति, तो वो भी महाबाहो कहे जाते। तो ऐसे अर्जुन भी महाबाहो है, यानी बुद्धिमान है, धर्मात्मा, यानी तू श्रेष्ठ है। लेकिन दूसरे लोग जो है अपने को कर्ता मानते हैं, विमूढ़ आत्मा, यानी राग द्वेष वाले हैं। देखो, अर्जुन की श्रेष्ठता और दूसरे लोगों के विषय में कहे तो बात ऐसी है कि सामान्यतः संसार में 90% मनुष्य अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ से प्रेरित होकर अपने कर्म करते हैं। इसलिए उसको विमूढ़ आत्मा कहा भगवान पिछले श्लोक, कि वो अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ की बाहर निकलते हैं, यानी उनको अपने स्वधर्म का बोध नहीं है, कर्तव्य बोध नहीं है, कर्तव्य भ्रष्ट। क्योंकि राग द्वेष काम क्रोध लोभ उसे स्वधर्म का बोध करने ही नहीं देते। अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य स्वधर्म का विवेक कर रहा है, इसीलिए भगवान उसे श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र, कि तुम धर्मात्मा हो, श्रेष्ठ हो। धर्मात्मा है वो अपने राग द्वेष काम क्रोध के वश नहीं होता, वह अपने स्वधर्म कर्तव्य में निष्ठ होता है। हालांकि अर्जुन के सामने परिस्थिति विपरीत है। भीष्म दादा और गुरु द्रोण और सारे स्वजन जो सामने है, फिर भी वो लड़ लेता है। इसलिए विमूढ़ आत्मा नहीं है, यानी राग द्वेष काम क्रोध लोभ के वश में जो होता है वो अहंकार से विमूढ़ हो जाता, यानी वो स्वधर्म कर्तव्य करने लायक नहीं रहता। उसे दूसरा कोई कहे कि वो भी, वो सुनेगा भी नहीं, क्योंकि वो अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ से प्रेरित हो गया। मनुष्य स्वधर्म कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाता, उसे कोई समझाए सिखाए तो भी वो स्वीकार नहीं करता अपने स्वधर्म। तो जिन कौरवों की बात है, पांडव पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, पांडवों को 14 साल का वनवास भेज दिया, पांडवों के साथ लाक्षागृह में जला दिया, पांडवों को जहर दे दिया, झूठ मूठ के शकुनी के चाल से जुए में उन्हें हरा दिया, जुआ खेलकर। तो ऐसे कौरव बंधुओं के प्रति भी अर्जुन के मन में राग द्वेष क्रोध नहीं है। वो भी कर्तव्य की बात सोच रहा है, स्वधर्म की। तो राग द्वेष नहीं है, और ये विवेक भी कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्या करना चाहिए क्या कहीं नहीं करना चाहिए, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, वर्तमान देश काल पर, ऐसा समझने वाले बहुत कम होते दुनिया में, 5-10% ही होते। बाकी सारे के सारे अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से हाथ पैर पटकते रहते, बुद्धि झटकते रहते, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता।
क्योंकि स्वधर्म का बोध ही नहीं। इसीलिए भगवान कहते कि अर्जुन, तुम साधारण मूर्ख विमूढ़ात्मा जो राग द्वेष काम क्रोध के वश नहीं हो, तुम्हारे अंदर कर्तव्य कर्तव्य स्वधर्म का विवेक है। अर्जुन विवेकी है, कर्तव्य के बारे में सोचता है, स्वधर्म के बारे में सोचता है, लेकिन अर्जुन आत्मज्ञानी नहीं है। हाँ, जिज्ञासु है, साधक है, विवेकी है, गृहस्थ है, संसारी है, लेकिन वो कर्तव्य के बारे में उसका सोच है कि मेरा स्वधर्म कर्तव्य क्या है, वो मुझे करना है। तो अर्जुन के अंदर धर्म है, कर्म है, ये श्रेष्ठता है। ये जो श्रेष्ठता है अर्जुन की, वही उसे भगवान उसके बोध करने के लिए तत्पर हो। क्योंकि कर्तव्य अर्थ कर्तव्य का विवेक होना भी अपने आप में जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वही मनुष्य परमार्थ कर सकता है। जिसको अपना कर्तव्य का ही बोध नहीं है, वो तो क्या, जैसे वो तो सारे दुर्योधन दुशासन और कौरव सेना में ही जाएगा। तो जो विमूढ़ आत्मा है वो अर्जुन नहीं। तो यहाँ कर्तव्य अकर्त का विवेक ही अर्जुन करता है, लेकिन अर्जुन तत्वज्ञानी नहीं है, जिज्ञासु है, साधक है। तत्वज्ञानी होता तो किस बात को जानता कि भाई ये तो गुण कर्म विभाग, लेकिन वो अभी तत्वज्ञानी नहीं। गुण प्रकृति के है, कर्म सारे जीव के द्वारा होते रहते हैं। प्रकृति 27 तत्वों की है और सभी जीव अपने देह इंद्रियों के द्वारा कर्म करते रहते। परमात्मा इस गुण कर्म से भिन्न है, जो इस दोनों को जानता है, गुण और कर्म के विभाग को जानता है अच्छी तरह। के गुण है त्रिगुणात्मक प्रकृति के, उसी के अनुसार संसार में कर्म और चेष्टाएं भी होती रहती है। तो इस गुण कर्म विभाग का संक्षेप में रहस्य क्या है, तो भगवान आगे कहते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। प्रकृति के सारे 27 तत्व, 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, संसार के गुणों के साथ परस्पर चेष्टा व्यवहार करते रहते। वो कैसे, तो कहते ऐसा समझ लो जैसे दैवी तेज से सूर्य तपता है और आध्यात्मिक तेज से हमारी आंख देखती है संसार के विषय। तो बिना सूर्य के अनुग्रह से हमारी आंख देख नहीं सकती, क्योंकि सूर्य अधिदैव शक्ति है और आंख है अध्यात्म शक्ति। आंख के देवता ही सूर्य है, वो देखती है। वैसे ही आकाश तत्व से शब्द बना है और आकाश तत्व से ही हमारी श्रवण इंद्रिय, हम जो शब्द सुन रहे हैं, आप व्याख्यान सुन रहे हैं, तो भी आकाश तत्व से ही बना है। जो श्रवणेन्द्रिय हम सुन रहे, तो हमारा कान शब्द को ही सुनेगा, वो रूप नहीं देखेगा, और आंख है वो रूप देखेगी, वो शब्द को नहीं सुनेगी। तो भाई
कान के देवता आकाश है, देखो, और उसके कर्म है श्रवण, उसका गुण है आकाश। वैसे ही आंख जो है वो रूप देखती है, कर्म है देखने का, लेकिन उसका जो गुण है सूर्य, तेज है, देवता है। तो इसी तरह संसार में कोई भी इंद्रिया स्वतंत्र नहीं। इसीलिए कान शब्द को ही सुनेगा, रूप को नहीं देखेगा। गुणेशु, गुणेशु यानी जो विषय पदार्थ जगत के है, उसके बारे में ये सारा जो व्यवहार होता है वो परस्पर ही होता है। तो हमारा जो स्थूल सूक्ष्म शरीर बना है वो भी 27 तत्वों का है, और ये संसार जो चल रहा है वो भी 27 तत्वों से चल रहा है। यानी जीव और जगत दो अलग तत्व नहीं है। जीव में भी 27 तत्व है, गुणा गुणेशु वर्त, और संसार में भी 27 तत्व है। इसलिए जीव और जगत का खेल चलता है, गुणा गुणेशु वर्तन्ते। तो यह गुण कर्म विभाग को जो जान लेता है कि जीवात्मा जो संसार में उठा पटक करता है वो भी प्रकृति के 27 तत्वों में ही होती है, उसी में उसकी उत्पत्ति स्थिति लय होता रहे। जीवात्मा का भी यही हाल है, सृष्टि का भी यही हाल। गुण गुणों में प्रवृत्त होते हैं, ये कौन जानता है? बोले आत्मज्ञानी तत्व ज्ञानी। मैं तो केवल साक्षी चैतन्य दृष्टा मात्र हूं। इस तत्व ज्ञान को समझता है, जान लेता है, विवेक कर लेता है। कौन? तत्वविद, तत्व ज्ञानी, जो आत्मज्ञानी है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जो जान चुका है। तो फिर वो वहां उससे मोहित नहीं होता। इंद्रिया अपने अपने विषयों में रमण करती है, प्रवृत्त करती है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व से शुभ पुण्य और रजस गुण से शुभ अशुभ मिश्र, और तमोगुण से शुभ अशुभ पाप अधर्म होता रहता है। तो सत्व गुण धर्म का प्राधान्य है, रजोगुण में धर्म अधर्म की मिलावट खिचड़ी होती है, और तमोगुण से अधर्म होता है। और ये संसार में सभी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। इसीलिए ये जो अज्ञानी मनुष्य है वो अहंकार से युक्त होकर अपनी देह इंद्रियों के व्यापार को अपना धर्म मानकर, अभिमान से, अज्ञान से, प्रकृति के त्रिगुणात्मक कर्मों को अपना मान लेता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। ये अज्ञानी। और अज्ञानी देखता है कि अरे ये तो मैं इस करता भोगे तो प्रकृति है, वो अपना कार्य करती है, वो विभाग को जान लेता है। तो गुण ही गुण में व्यवहार, प्रकृति ही प्रकृति का व्यवहार करे। जीव और जगत का जो व्यवहार है वो प्रकृति का है। जीव भी प्रकृति से बना है, जगत भी प्रकृति से बना है, और एक परस्पर चेष्टाएं करते रहते। तो यहाँ ऐसा समझकर वह इस संसार के किसी भी व्यष्टि समष्टि में मोहित नहीं होते हैं, आसक्त नहीं। जैसे दृष्टांत ले लो कि हमारे घर में बिजली का करंट आ रहा है, लेकिन अपने आप तो नहीं आएगा। तो उसकी तार की लाइन लगी, वहां से लेके उसके मूल, तो बिजली के तार के द्वारा बिजली प्रवाहित होती। अब यहाँ दो अलग चीजें हैं।
एक बिजली का करंट है और एक बिजली का तार है। रास्ते में भी हम तार देखते हैं, घर में भी तार देखते हैं। अब दो बिल्कुल अलग चीजें, पर जो बिजली के रहस्य को नहीं जानता वह तार को ही बिजली समझ लेता है। बिजली करंट तो सूक्ष्म है और तार भौतिक उसके द्वारा दिख रहा है। लेकिन जहां भी बिजली करंट जाता है वहां किसी न किसी प्रकार से तार भी होगा, बिजली का तार। लेकिन बिजली करंट बिना तार के नहीं हो सकता। हालांकि दोनों भिन्न है, बिजली करंट और बिजली तार दोनों भिन्न है। तो विवेकी है, समझदार है, जो बिजली का विवेक करता है, वो जानता है कि ये भौतिक तार के कारण ही ये सूक्ष्म बिजली करंट का संचार हो रहा है। लेकिन बिजली तार नहीं है और तार बिजली का करंट नहीं है। इसी प्रकार तत्वज्ञानी जानता है कि वास्तव में ये जो सारा है प्रकृति कार्य कर रही है, लेकिन प्रकृति में जो करंट है परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन वो परमात्मा नहीं है। तो सारा व्यवहार प्रकृति तो जड़ है, जैसे तार है वो जड़ है, लेकिन उसमें करंट है वो चेतन। ऐसे प्रकृति जड़ है लेकिन उसमें जो करंट है वो चैतन्य परमात्मा है। उस परमात्मा का उस प्रकृति से कोई संबंध भी नहीं है, वो जानता है और इस तरह विवेक करता। इसलिए आसक्ति की संभावना नहीं रह जाती। तो संसार में मनुष्य को जब मोह होता है, कुछ मेरा है, मुझे कुछ मिल सके, तभी आसक्ति हो। जब यहाँ कुछ न मेरा हो सकता है न कुछ मिल सकता है, तब आसक्ति कहाँ से होगी? ये तो प्रकृति का है और परमात्मा तो उससे असंग है। तो वहां प्रकृति के द्वारा सारा गुण कर्म विभाग के तत्व को जो जान लेता है, ये प्रकृति ही प्रकृति में अपना कार्य कर रही है, व्यवहार हो रहा है, उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय। और प्रकृति के तीन गुणों से ये सारे लौकिक वैदिक शास्त्रीय सर्वे कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं। ऐसा जानकर वह तत्व ज्ञानी मोहित नहीं होता, विचलित नहीं होता। यानी वह मान जान लेता है कि ये मेरा कुछ नहीं है, ये प्रकृति का खेल है। और इसी तरह वो असंग हो जाता, यानी मैं मेरा जो वृत्ति थी वो समाप्त हो जाती। मैं मेरा नहीं रहता, वो कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो अहंकार समाप्त हो, पूर्णतः उसने विवेक हो गया। वो तो भाई संसार में कैसे रहता है, तो महात्मा लोग कहते तटस्थ रूप से, साक्षी रूप से वह शरीर और संसार में रहता है। कमल पत्रवत कहा है कि वो जो कमल का पत्ता पानी के अंदर रहते हुए भी भीगता नहीं है, गिला नहीं होता, कीचड़ में रहता है। दूसरा दृष्टांत दिया कि वो चंदन व्रत की तरह रहता है, वो घिसने से सुगंध देता है। तीसरा कहा कि तत्वज्ञानी है, गन्ने की तरह रहता है, गन्ना जो है पेलने से रस देता है।
और चौथा कहा कि सुवर्ण की तरह रहे। सुवर्ण यानी जैसे जैसे उसे अग्नि में तपाया जाता है वैसे वो चमकता है, यानी उसके मैल सारे भस्म हो जाते। अग्नि का तत्व ही, अग्नि का ही स्वरूप है सुवर्ण जो है, मूल तो अग्नि का स्वरूप। तो सुवर्ण की चमक अग्नि के द्वारा ही होती है, वो अग्नि का ही तत्व है। तो इस तरह अपने मूल तत्व में स्थित रहता है। तो इस प्रकार आज हमने ये जो है तत्व ज्ञानी जो है वो आसक्ति अनासक्ति से रहित हो, गुण कर्म दोनों में कर्म के रहस्य को, गुण के रहस्य को जान ले, इसीलिए वो वहां कहीं बंधन में नहीं आता। अब जो कह रहे हैं ये सारा जो गुण कर्म का विभाग कहा कि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों की सोच अलग है, बुद्धि का विवेक भिन्न है। तो भगवान ने कहा कि जो स्वधर्म कर्म कर रहे हैं उनको आत्मज्ञानी विचलित ना करे। तो इस तरह आत्मज्ञानी और अज्ञानी के व्यवहार का जो विवेक है उसका उपसंहार करते हैं कि दोनों व्यवहार करते, लेकिन दोनों की बुद्धि का विवेक भिन्न है, सोच भिन्न है, समझ भिन्न है, व्यवहार एक ही है। ज्ञानी भी नाश्ता करेगा, अज्ञानी भी नाश्ता कर, लेकिन ज्ञानी है वो प्रकृति के विवेक गुण कर्म को जानता है। अज्ञानी है वो अहंकार से मैं नाश्ता कर रहा हूं ऐसा मानता है। तो दोनों में विवेक में ही फर्क है। बुद्धि का विवेक एक करता है, आत्म विवेक है, दूसरा विवेक नहीं करता। तो उसी विषय का अब उपसंहार करते, तो यही विषय चल रहा था, ज्ञानी आत्मज्ञानी, ज्ञानी आत्म। अब आत्मज्ञानी जो है वो भी व्यवहार वैसे ही करता है जैसे अज्ञानी करता है। अज्ञानी भी व्यवहार, कोई फर्क नहीं होता, लेकिन उनमें विवेक बुद्धि सोच तत्वज्ञानी की दृष्टि में वो कहीं आसक्त नहीं होता, और ये आसक्त होता है। तो आसक्ति अनासक्ति का ही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। अज्ञानी है वो आसक्त रहकर व्यवहार करता है, और ज्ञानी है अनासक्त रहकर अपना कर्म स्वधर्म करता है। बस यही फर्क है। तो इस तरह इसका उपसंहार आगे करते हैं, इस श्लोक को आज पढ़ेंगे और इस विस्तार को भगवान यहाँ कहते हैं श्लोक नंबर 29 में। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालये। कहते हैं कि प्रकृति के तीन गुणों के मोह में पड़े हुए अज्ञानी संसारी अविवेकी जीवों को, जो तीन गुण के कर्मों में आसक्त रहते हैं, ऐसे संसार में आसक्त अज्ञानियों को संपूर्ण आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी विचलित ना कर। परमार्थ तत्व न जानने के कारण वो संसारी अविवेकी अपने को कर्ता भोक्ता और विश्वास करता है कर्म में, स्वधर्म में, तो उसे आत्मज्ञानी विचलित ना कर। उनकी कर्म में श्रद्धा है, वो श्रद्धा को विचलित ना करे, मतलब कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, स्वधर्म कर्तव्य कर्म में उसे प्रेरित करे। जैसे भगवान अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है कि मैं तुम्हारा स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो, इसी के माध्यम से तुम निष्काम भाव से करोगे तो आगे परमार्थ के मार्ग पे बढ़ पाओगे। सकाम भाव से करोगे तो फिर इसी पाप पुण्य धर्म अधर्म में घूमते रहोगे। तो इस प्रकार इस पर भगवान आगे स्पष्ट करते हैं कि आत्मज्ञानी उस संसार में कर्म में लगे हुए मनुष्य को स्वधर्म से विचलित ना करे।
इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो भगवान ने आत्मज्ञानी की दृष्टि कही, तत्व दृष्टि, हालांकि आत्मज्ञानी और अज्ञानी के व्यवहार में कोई फर्क नहीं, केवल बुद्धि में, विवेक में ही फर्क है। एक आसक्त है और एक अनासक्त है। कर्म तो वही करेंगे प्रारब्ध के अनुसार, अज्ञानी भी करेंगे और ज्ञानी भी करेंगे। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान कहते हैं महाबाहो सुनो, गुण कर्म विभाग, ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति कहो, माया कहो, 27 तत्व कहो, और इस 27 तत्वों की जो परस्पर एक दूसरे के साथ चेष्टाएं होती, उसे कर्म विभाग, इसी को संसार कहते, कर्म विभाग। प्रकृति के द्वारा ही चेष्टा होती रहती। तो इस तत्व को जानने वाला तत्वज्ञानी, तत्वविद जानता है कि संपूर्ण प्रकृति गुण और गुण कर्म परस्पर चेष्टा होती। जैसे इंद्रिया अपने अपने विषयों में रमण करती है, शब्द स्पर्श, ऐसे ही प्रकृति और ये प्रकृति के सारे संसार में परस्पर एक दूसरे व्यवहार करते रहते। गुणा गुणेषु वर्तन्त, संपूर्ण गुण ही गुण में व्यवहार करते हैं। ऐसा मत्वा, मत्वा यानी समझकर, जानकर, मानकर, वह तत्वज्ञानी न सज्जते, अनासक्त रहता है। शरीर के कर्म और संसार के कर्मों से, कर्म करते हुए भी अनासक्त रहे। शरीर के द्वारा प्रारब्ध के अनुसार कर्म हो रहे, संसार के कर्म हो रहे, फिर भी न सज्जते, उस संसार के किसी भी कर्म में या शरीर में आसक्त नहीं होता, यानी अनासक्त रहते हैं। जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में, जल में रहते हुए भी अनासक्त, असंग रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो, बोलो शर्मा जी। स्वामी जी, ये आपने पिछले श्लोकों में कर्तव्य और स्वधर्म जो है विवेक कराया, और आज भी इसका विस्तृत तरह से बताया कि प्रकृति द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उससे ज्ञानी पुरुष विचलित नहीं होता, असंग रहता है। परंतु इसको थोड़ा व्यापक रूप में अगर हम देखें महाभारत के, तो पांडवों में तो एक से एक ज्ञानी थे। अर्जुन
धर्मराज, और जो कारण बने महाभारत के, जो घटनाएं हुई, चीरहरण हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ, वो सब मानते रहे। उसको उन्होंने स्वधर्म समझ के उस वक्त रक्षा नहीं करी। गुरु द्रोण को या भीष्म को तो दोष दिया जाता है कि सभा में उन्होंने अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया और वो मौन बन के देखते रहे। इसी तरीके से धर्मराज भी और अर्जुन भी और अन्य जो वीर थे, ये भी देखते रहे। तो फिर वो ज्ञानी और उस अज्ञानी में, या उन्होंने सिर्फ इसको प्रकृति का या पूर्व जन्म का फल समझ के मान लिया और उसके बाद जो है युद्ध हुआ, इस पर थोड़ा सा वो हो जाता है कि उस वक्त उनको ज्ञानी क्यों नहीं, उन्होंने उसका अपना जो कर्तव्य था वो पालन नहीं। इस पर थोड़ा सा ओम। देखो, ये भीष्म, द्रोण, अर्जुन, पांडव, ये सारे तत्वज्ञानी की कैटेगरी में नहीं आते, और वो धर्मात्मा थे। उनको भी जो प्रकृति के अनुसार अपना स्वधर्म करते थे। अब यहाँ ये सारे जो है धर्मात्मा, पांडव सेना और कौरव सेना, ये सब अज्ञानी कैटेगरी में ही आते हैं। इसमें कोई ज्ञानी की कैटेगरी में नहीं आता। चाहे भीष्म ले लो, चाहे द्रोण ले लो, कोई भी ले लो। हाँ, वो व्यवहार में जब उनके सामने स्वधर्म आया, तो भगवान अर्जुन भी यहाँ स्वधर्म छोड़कर जा रहा है। भगवान उसे प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ के वश में है। और वहां भी उन्होंने, जब द्रौपदी का हरण हुआ, तब भी भीष्म, द्रोण, पांडव उपस्थित थे। वो भी अपने राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ में थे, इसीलिए अपने स्वधर्म से वंचित हो गए। इसलिए कई कई बार अपने स्वधर्म में आ गए, तो फिर वहां स्वधर्म करने में कोई राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ होना ही नहीं चाहिए। जब तक आपके अंदर राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ है, आप अपने स्वधर्म से वंचित हो ही जाएंगे, कर ही नहीं सकते स्वधर्म, क्योंकि आपके राग, द्वेष, काम, क्रोध आपको स्वधर्म करने नहीं दे। वैसा ही हुआ भीष्म के साथ, द्रोण के साथ, वैसा ही हुआ पांडवों के साथ। तो ऐसा है, वो अज्ञानी थे, उनको इतना विवेक भी नहीं। हाँ, आत्मज्ञानी ये जानता है। और जो धर्मात्मा है, फिर भी वो धर्मात्मा लोग भी राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ वश होकर अपने फल के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते। धर्मात्मा हो चाहे अधर्मी हो, इसलिए वो कामना वाले हैं, सकाम है। इसी के कारण उनमें वो विवेक नहीं हुआ, स्वधर्म। भगवान विशेष रूप से अर्जुन को स्वधर्म का विवेक करा है। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या मानव जात की यही है कि सारी मानव जात काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष के वश में डूबी हुई है, नशे में चकचूर। इसीलिए स्वधर्म से वंचित होकर अपनी दुर्गति कर रही है। कोई भी मनुष्य हो, या समाज हो, व्यष्टि हो, राष्ट्र हो। इसीलिए ये बड़ी विटंबना की बात है, उस समय भी उस मनुष्य स्वधर्म का विवेक करे, तो वो विवेकी मनुष्य ही वास्तव में परमार्थी कहा जाता है। ये लोग धर्मात्मा थे। धर्म अधर्म के चक्कर से बाहर निकलना और परमार्थ बुद्धि, परमार्थी स्वधर्म करेगा। जी तो स्वामी। ये बहुत बड़ी विटंबना है। समझ में आया? ज्ञानी, और उसमें वो स्टेज अभी नहीं, वो गीता के उपदेश के हाँ, बाद ही। वो हाँ, ज्ञानी का विवेक का स्टेज आएगा, तो फिर वो स्वधर्म निष्ठा करेगा, तभी ज्ञानी परमार्थी बनेगा। नहीं तो स्वधर्म निष्ठा नहीं है तो परमार्थी का ढोंग पाखंड। जी जिसके जीवन में स्वधर्म नहीं है और जो परमार्थ कर रहा है, परमार्थ की बातें कर रहा है, आज दुनिया में ये सब ढोंग पाखंड ही चल रहा है। क्योंकि जिसने जीवन में कभी स्वधर्म
धर्म किया नहीं, जो कर नहीं रहा, वो अपना स्वधर्म छोड़ के परमार्थ के ढोंग पाखंड कर रहा है, ये सबसे बड़ी दुर्गति है व्यक्ति की और समाज की। जी। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश दोषा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आशा कोटक, बिहार मोहन, बीबी शर्मा, दीपक तांबे, धनजी सिंह, दिव्या बेन दवे, गीता मेनन, जीवी कुमार, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धुमल, कृष्ण कुमार मौर्य, लीलावती बेड़ेकर, मालिनी, मीना सतीश सिंगाड़े, मोहन राम, मुन्ना लाल यादव, नैना बेन पुरोहित, पृथ्वीराज मालव, रूपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सीमा जोशी, सुचिता पाटिल, सुनीता कुलकर्णी, सुरेश कुमार, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विद्या सिंधे, विनायक कुटोजी, विशाल बेडेकर, सुनंदा साम। तो आज 40 साधक उपस्थित है। सभी को आज का दिन मंगलमय हो और आप जो भी सुनते हो उसे अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करें, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। सबको आज का ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो ओम नमो ओम नमो नारायण नारायण स्वामी स्वामी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी ओम साधकों नमो को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो सभी नारायण। साधकों को ओम नमो नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो आज का नारायण। यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।